बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियोस की बात कर रहे थे कि हम जो है 3D को 2D में कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, काइन मास्टर में कैसे बना सकते हैं। तो हमने बहुत हद तक उसको 3D में बनाने की कोशिश की 2D एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा व्यूवर्स ने कहा कि हमें 3D में सीखनी है मॉडलिंग और एनिमेशन, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब हम एक जो है वो कोर्स लेकर आ रहे हैं, ट्यूटोरियल्स हैं प्रिज्मा 3D के, उसमें आप एनिमेशन सीख सकते हैं। तो जो आप बात करें आज उस एनिमेशन की, यानी कि आप अपने जो भी सीन है उसमें आप कैसे बैकग्राउंड को सेट करेंगे। आज 2 चीज़ें आप सीखेंगे कि आप अपने जो भी चीज़ है उसमें बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं। जैसे फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियो में हमारे बैकग्राउंड अलग से मूव हो रहे होते हैं, उस बैकग्राउंड को कैसे सेट करेंगे। और 3D में और आप बात करेंगे लाइट इफ़ेक्ट की, कैसे आप अपने मटेरियल को लाइट दे सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप सीख सकते हैं इस वीडियो में, तो रहिए इस वीडियो के साथ जुड़े। बैकग्राउंड सेट करने के लिए आपने क्यूब वाले पार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस एक स्फेयर ले लेना है। जैसे कि मैं पहले एक स्फेयर ले चुकी हूँ, तो मैं इसको डिलीट करती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर अब देखें, अगर मैं कोई क्यूब लेती हूँ और मैं इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसको कोई कलर दे देती हूँ यहाँ से। तो इस कलर को देने के बाद जो है मुझे एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है कि जो मेरा बाकी का सीन है वो एक बैकग्राउंड में एडजस्ट हो। अगर मैं इसमें एक प्लान ऐड कर लेती हूँ और मैं इसके स्केल अप एंड स्केल डाउन शुरू कर देती हूँ, तो इससे इसको मैं जितना मर्ज़ी बढ़ा लूँ, लेकिन जो है मेरा मुझे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको जितना मर्ज़ी एडजस्ट कर लूँगी तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कोई कलर दे दूँगी और कलर में मुझे जो भी कलर देना है और यहाँ से इसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से इसको मज़ीद एडजस्ट कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं इसको अगर मटीरियल को बंद करके देखूँ और इसका ट्रांसफॉर्म में देखूँ, तो मैं ये तकरीबन कितना ज़्यादा एडजस्ट कर चुकी हूँ। लेकिन इस तरह से जब मैं एडजस्ट करूँगी तो ये बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी अपने जो भी बैकग्राउंड है उसको इस तरह एडजस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो भी चीज़ लेनी है उसको, आपको जो भी बैकग्राउंड दिखाना है उसके लिए आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने क्यूब वाले पार्ट पर क्लिक करना है, स्फेयर ले लेना है। स्फेयर को लेने के बाद आप इसमें से कलर दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, आपने जो भी काम करना है वो कर लेना है। टेक्सचर देने के लिए आप क्या करते हैं, आप टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, जमा के प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गैलरी में चले जाते हैं। टेक्सचर आप लेंगे इमेज सर्च मैन से, गूगल से या क्रोम ब्राउज़र से। तो आप देख सकते हैं ये मैं एक टेक्सचर लेकर आई हूँ, मैं इसको ओके करती हूँ और यहाँ से अगर मैं कलर को थोड़ा लाइट कर दूँ तो इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे सही से एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बैकग्राउंड में सेट करना है। बैकग्राउंड में सेट करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करने के बाद मुझे इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ। ओके, स्केल पे जाना है। स्केल पर जाने के बाद मुझे इसको 100 करना है और इसको एक्स में जो है इसको बड़ा कर लेना है साइज़ इसका। फिर मुझे वाई में आ जाना है। वाई में आने के बाद फिर मुझे डन करना है और इसको ओके कर लेना है। ज़ेड पर आ जाना है और वही बात 100 पे क्लिक करना है, डन कर लेना है और ओके कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये मेरा बैकग्राउंड है। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ तो ये आपको इस तरह शो हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डिलीट करती हूँ और मैंने यहाँ से एक अगेन स्फेयर ले लिया है। इस स्फेयर पर अगर मैं जस्ट कलर दे दूँ और कलर में मैं इस एरो पर क्लिक करूँ और यहाँ से कोई भी इसको स्काई वाला कलर दे दूँ, तो ये इस तरह से डन हो जाएगा। डन होने के बाद जो है मैं इस पर भी अगेन क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद इसके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगी और यहाँ से इसको स्केल दे दूँगी। यानी कि कलरफुल जब आप स्केल देते हैं तो उसके लिए भी आपने सेम वही काम करना है जो आप टेक्सचर पे करते हैं। अब मैं आपको टेक्सचर के थ्रू और कलर के थ्रू, दोनों कलर के थ्रू मैंने जो है आपको दिखा दिया है कि आपने कैसे करना है। ठीक है जी, अब ये डन हो गया। अब ये मेरा स्केल का जो बैकग्राउंड है ये एडजस्ट है। अगर मैं इसको रेंडर करूँ तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से ये रेंडर होगा, यानी कि जो शो हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर इसकी लाइट की बात करूँ कि मुझे यहाँ पर लाइट को ऐड करना होता है, तो इसके लिए भी आपने क्या करना होता है, लाइट को सेट करना होता है जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। वो थोड़ा हम इसका स्फेयर का एंगल जो है वो डिलीट करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ एक अलग से। अब मैं अगर कोई क्यूब ले लूँ और इसको यहाँ से स्केल अप एंड स्केल डाउन करूँ, तो ये देखिए अब मैं जो भी एनिमेशन बना रही हूँ उसमें जो भी मेरा कलर है वो मुझे यहाँ पर शो होगा। और मैं इसको अब यहाँ से अगर रेंडर करूँ तो देखें, तो इस तरह से मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है। इस तरह से बैकग्राउंड के अंदर जब आप किसी भी चीज़ को रेंडर करते हैं तो ये इस तरह शो होता है। तो बैकग्राउंड जो है वो एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और फिर आप इसको 3D में कहीं भी बैकग्राउंड को मूव करके अपनी एनिमेशन जो है वो दिखा सकते हैं। तो याद रखें, स्फेयर ले लेना है और इसको 100 में एक्स वाई एंड ज़ी में आपने इसके स्केल अप को बढ़ा देना है। ओके, अब जो है मैं इस बॉक्स को भी डिलीट करती हूँ और स्फेयर को भी डिलीट करती हूँ। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि मेरा जो भी काम है, यानी कि एक मुझे क्यूब ले लेना है। इस क्यूब के थ्रू जो है मुझे अपना बाकी एनिमेशन करनी है इस तरह से। अब मुझे इसको कलर देना है ब्लू और इसके बाद जो है इसको मुझे मूव करना है इधर
मूव करने के बाद मुझे इस बॉक्स पर क्लिक करना है और इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे इसको यहाँ मूव करना है और इसके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है इस तरह से। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद नहीं, ये कलर नहीं सही, तो मुझे क्या करना है, कलर पर जाना है और इसको पर्पल कलर दे देना है और ओके कर देना है। अब ये जो 2 कलर हैं ये मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है जी, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पर लाइट इफ़ेक्ट देना है। तो लाइट इफ़ेक्ट देने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे आ जाना है अपने क्यूब वाले पार्ट पर क्लिक कर लेना है और लाइट पर क्लिक कर लेना है। अब मुझे इस लाइट को जो भी है वो मूव करके रखना है। देखिए अब मैं अगर ऊपर करती हूँ और यहाँ पे थोड़ा साइड पे करती हूँ तो किधर आपको लाइट नज़र आ रहा है। तो ये लाइट जो है मुझे इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं इसके थोड़े व्यू को कम करूँ और देखूँ तो ये देखें, अब जो है आप अपने हिसाब से इस लाइट को एडजस्ट करेंगे। आपको जिधर भी इसको एडजस्ट करना है इस तरह से, जिस चीज़ पर आप लाइट को डालेंगे तो लाइट ओके। अगर आप इसको कॉपी करते हैं फिर देखें, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अब इस लाइट को जो है वो किधर डालना है, इधर डाल के देखना है इस तरह से। डिफरेंट व्यूज़ में आपने जिधर जिधर लाइट को ऐड करना है उधर उधर आपने इसको ऐड करते जाना है और इसको अपने मूव करना है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो लाइट को भी आपने जस्ट इस तरह से रोटेट करना है, तो आपके जो रिफ्लेक्ट है उसमें डिफरेंस में फ़र्क आ जाएगा। तो आप इस तरह से लाइट का जो भी व्यू है वो सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी लाइट का व्यू कितना अच्छा आ रहा है और आपके दोनों कलर जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, यानी कि उनमें लाइट का इफ़ेक्ट जो हमें है अच्छा शो हो रहा है। अगर इस लाइट की बात करें तो आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपके जो जो मटेरियल है, यानी कि जो आइटम है उस पर डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट व्यू आ रहा है। कहीं लाइट आ रही है तो कहीं किस तरह से। तो इसका व्यू जो है एंगल का रोटेट आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। मैं इसके एंगल को थोड़ा मूव करती हूँ तो देखें इस तरह से कहीं लाइट पड़ जाती है, इस तरह से करती हूँ तो कहीं लाइट पड़ जाती है। अब मैं अगर लाइट पर इस लाइट पर क्लिक करूँ तो इसकी लाइट देखिए अब दोनों मिड में पड़ी है तो दोनों तरफ मुझे शो हो रही है। इस तरह से आपको भी लाइट का व्यू जो है वो दिखा सकते हैं। तो कि मैं इसको लाइट को डिलीट करती हूँ तो अब देखिए कितना डिफरेंस है। अब आपके जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कलर कितने लाइट नज़र आ रहे हैं। तो जस्ट लाइट का ये इफ़ेक्ट होता है कि आप अच्छा सा काम अपनी लाइट में कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस एंगल को भी, बॉक्स को भी डिलीट कर दूँ और इस बॉक्स को भी डिलीट कर दूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इस एरो पर लेना है और एक प्लेन ले लेना है। इस प्लेन को जो भी ये मुझे है ना एक पाथ बनाने के लिए इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है जी। ओके, और ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका मटेरियल जो है मैं यहाँ से वो चेंज करूँगी, पर्पल कर देती हूँ या बल्कि कलर को चेंज करके यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, कुछ मैरून में इस तरह से ले लेते हैं। अब जो है ये कलर आपको यहाँ पर यूँ शो हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक लाइट ऐड करेंगे इसको थोड़ा लाइट करने के लिए, यानी कि लाइट से मुराद है कि आपको थोड़ा डार्क शो हो रहा है तो आपने लाइट ऐड करनी है, एक रोशनी ऐड करने के लिए। अब इस लाइट को आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें अभी तो हम एनिमेशन में आ गए, मॉडलिंग में अगेन आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जो लाइट है ये क्या काम कर रही है, ये लाइट को आप देख रहे हैं कैसे शो हो रही है। इसी लाइट को अगर आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसकी जो यानी कि आप इसकी जो लाइट का इफेक्ट है वो देखें कितना डार्क हो रहा है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा व्यू नज़र आ रहा होगा। अब जो है मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करके यहाँ ले जाऊँ तो आप देखें कि ये किस जगह पे, यानी कि मुझे एनिमेशन करके दिखा रही है, यानी कि इसके लाइट का जो इफेक्ट है वो आप देखें यहाँ आ रहा है। आगे मैं करती हूँ, पीछे करती हूँ, इस हिसाब से जिधर भी इसको मैं रखूँगी ये जो लाइट का इफ़ेक्ट है ये वहाँ पर मुझे इस तरह से शो हो जाएगा। अब जो है लाइट के इफ़ेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप रोटेशन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी आपका लाइट का व्यू है, ये देखें अभी आपको शो हो रहा है इस तरह से। इसको ऊपर करें, डार्क करें, नीचे करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ओके, अगर हम इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन करें तो इससे ये होता है कि जो हमारी लाइट है वो थोड़ी ज़्यादा जगह पर हमें शो होती है। अगर हम इसको थोड़ा रोटेट करें तो आप देखें कि ये यहाँ पर इसकी रोटेशन में हमें नज़र आएगी। तो ये लाइट नज़र हमें आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा व्यू इस तरह से कर दें और इसको इधर दिखाएं तो अब आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये कभी कभी आपको थोड़ा नज़र आने में प्रॉब्लम हो जाता है, वो ये है कि ये देखें इस तरह से आप अपनी लाइट का जो भी व्यू और एंगल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको स्केल अप एंड स्केल भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये थोड़ा इसका जो स्केल का साइज़ है वो यहाँ से आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी बात पर कोई भी लाइट का इफेक्ट ऐड कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ बैकग्राउंड को आपको समझ आ गई और लाइट के इफेक्ट को यूज़ करने की समझ आ गई है। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें आप सीख गए हैं तो
तो इतना तो आप सीख चुके हैं, बाकी भी बहुत जल्द सीख जाएँगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द इसके और ट्यूटोरियल्स लाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप जल्द से जल्द प्रिज़्मा 3D यानी कि 3D मॉडलिंग मोबाइल में सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।